औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज का जो लेक्चर हमारा है इन पेज पर, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि बेटा ये कहानी आपने लिखनी है। इस कहानी को लिखने के बाद एक ये वाली कहानी थी अलग से अपने पेज पे लिखनी, और एक बेटा इसके बाद ये वाली कहानी थी जो कि आपने अलग वाले पेज पे लिखनी थी। कहानी लिखने के बाद आपने इसको बेटा फॉर्मेटिंग करना था। आज मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ये बेटा वो कहानी है जो आपको कही थी लिखने के लिए, तो ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, टाइप कर चुका हूँ। आज हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे, वो देखते हैं वो कौन सी। आज बेटा हम सीखेंगे ये तमाम वाली ऑप्शंस, ये मेरे पास जो टॉप पे आई हुई हैं, जिसको हम याद करें रिबन्स कहते हैं। तो आज बेटा याद रखिएगा, इतनी ऑप्शंस को, ये वाली सारी ऑप्शंस को टेक्स्ट रिबन बार कहते हैं। टेक्स्ट यानी कि ये टेक्स्ट हम लिख चुके हैं, टेक्स्ट रिबन बार यानी कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस आज हम अप्लाई करके देखेंगे। तो उसके लिए ये सारी ऑप्शंस हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे। तो चले चलते हैं, इन ऑप्शंस को सीखते हैं बेटा। अभी तो बेटा सबसे पहले ये मैं बताता चलूं कि इसमें ये जो 5 ऑप्शन होती हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑप्शन किसके लिए है। अभी मेरा कर्सर यहाँ पर बेटा मौजूद आ गया, यहाँ पर। तो आपने बेटा देखा कि ये वाली जो ऑप्शन होती है, ये आपके डेटा को यहाँ से वहां, यानी कि समझ लें कि ये डेटा आपका लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, जबकि उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये वाली ऑप्शन हमें लेके आ चुकी है लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूं इरफान, तो ये देखिए बेटा इधर से लिखा जाएगा इरफान। और अगर यही वाली ऑप्शन, हम ये साथ वाली ऑप्शन को क्लिक करें, तो उससे क्या हो जाएगा, यही इरफान इधर आ जाएगा। और अगर इसी को क्लिक करूं तो इरफान बेटा जी इधर आ जाएगा। ये हमारा उसी तरह राइट टू लेफ्ट है और ये हमारा लेफ्ट टू राइट है। ये बेटा क्या करेगा, ये इस इरफान को सेंटर में कर देगा, सेंट्रलाइज। ये देखिए ये सेंट्रलाइज कर दिया गया, इरफान सेंट्रलाइज हो गया। ये बेटा जो साथ दो आपके पास ऑप्शन या टूल्स हैं, ये बेटा ऑप्शन या टूल्स इस चीज के हैं कि अब हमारा जो डेटा है वो जस्टिफाई होगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये जस्टिफाई कैसे हो जाएगा। ये जस्टिफाई कैसे होगा, लेट्स सपोज हमने बेटा इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम ये दोनों जस्टिफाई में फर्क क्या है। अगर हम बेटा इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसने आपके राइट तरफ जो है उसको भी बराबर कर दिया और जो लेफ्ट साइड है उसको भी बराबर कर दिया, लेकिन इसमें आखिरी लाइन को भी इसने थोड़ा सा बढ़ा के बराबर कर दिया। मैं कंट्रोल जी करके वापस उसी डेटा पे आया कि अगर हम इस वाली ऑप्शन को लेते हैं, इससे क्या होगा। इसने बेटा देखें आपकी लेफ्ट साइड को भी बराबर कर दिया, आपकी राइट साइड को भी बराबर कर दिया, और नीचे वाले डेटा को भी उसने ओपन स्पेस नहीं उसने खुली छोड़ी, बल्कि वो सीधे का सीधा ही सेट कर दिया। तो ये बेटा 5 ऑप्शंस इस चीज की थी। अब बेटा हम उससे भी आगे चलते हैं। ये बेटा आपको नजर आ रहा है नूरी नस्तालिक, ये क्या चीज है बेटा। उर्दू का जो फॉन्ट है ना, उर्दू का जो फॉन्ट है वो बेटा हमारे पास ये नूरी नस्तालिक है। मिसाल के तौर पर ये प्यासा कौवा, इसको अगर मैं सिलेक्ट करूं, जो कि आपने भी जारीबत किया होगा, तो यहाँ पर इस वक्त इसका जो फॉन्ट है वो सदफ के नाम का है। आमतौर पर बेटा याद रखिएगा उर्दू में नूरी नस्तालिक जो ऑप्शन है, ये देखें नूरी नस्तालिक, ये इस तरह लिखा गया, आपने भी जारीबत ऐसे लिखा होगा। तो नूरी नस्तालिक जो ऑप्शन है वो चलता है फॉन्ट। लेकिन जो हेडिंग के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो बेटा बम्बे ब्लैक, बी लिखेंगे पहले बतूल आ जाएगा, फिर इसको क्लिक करेंगे तो बेटा बम्बे ब्लैक आ जाएगा। इस तरह ज्यादातर ये बेटा इस्तेमाल होता है प्यासा कौवा। लेकिन चूंकि असाइनमेंट के मुताबिक इसका जो फॉन्ट है वो सदफ के नाम का है, आपने सदफ को ढूंढना है तो वो इस तरह बनेगा जो आपकी असाइनमेंट के अंदर मौजूद था। अच्छा बेटा इसी को दोबारा मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस ब्लैक को अगर मैं रेड करना चाहूं तो ये रेड हो जाएगा बेटा, ये देखिएगा ये रेड हो गया।
अगर इसको क्लिक करूं, अगर कोई और कलर करना चाहूं तो वो कोई और कलर हो जाएगा लाइक दिस। तो इसको भी आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं अपनी राइटिंग के हवाले से। अच्छा, आमतौर पर जो फॉन्ट बेटा चलता है, चले वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिल वक्त इसको मैं दोबारा ब्लैक करता चलूं। ये ब्लैक हो गया। ये बेटा ऊपर जो एरियल लिखा हुआ है, एरियल, ये बेटा अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे, जैसे इरफान के नीचे में आ गया, तो यहाँ पर बेटा उर्दू की बजाय अगर हम इंग्लिश करें और हम यहाँ लिखें रॉयल, ROYL, रॉयल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो भी अगर आप लिखते हैं, तो इसको हम करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद बेटा अगर हम इसमें से इसको देखें, ये ऊपर वाला जो फॉन्ट है ये इंग्लिश के फॉन्ट को चेंज करेगा। देखें ये ऐसा हो जाएगा। अगर आप बेटा इसको चेंज करेंगे ऐसा हो जाएगा। तो जिस फॉन्ट को भी आप लेंगे वो वैसे का वैसे ही आपका फॉन्ट हो जाएगा। हम इसमें से जितने भी फॉन्ट है वो अगर देखें, लेट्स सपोज ये रावियन, तो ये रावी वाला हो जाएगा। जो भी आमतौर पर इसमें जो चलता है वो एरियल ही चलता है, लेकिन आप कोई भी करेंगे तो देखेंगे आपको उसमें कोई तब्दीली नजर आएगी। आमतौर पर एरियल चलता है तो हम एरियल के लिहाज से यहाँ पर ए लिखेंगे, तो ए के लिहाज से जितने भी हैं वो आने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा एरियल चलता है, तो मैं एरियल पे दोबारा चला जाता हूँ। ये जो एरियल ब्लैक, लेट्स सपोज इस तरह, ये मोटे वाला है और बारीक वाला भी हो सकता है। इसके अलावा बेटा बोल्ड वही है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, और ये काम बोल्ड और इटैलिक का जो काम है वो आप उर्दू के साथ भी, जैसे देखें खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हम इसे सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड किया तो देखिए मोटा सा हो गया। बोल्ड के ऊपर क्लिक करके इटैलिक करेंगे तो बेटा जी जरा तिरछा हो गया, सीधा हो गया। अब बेटा ये 24 आपके पास इसका फॉन्ट है। 24 को आपने क्या करना है, आमतौर पर मैंने बोला कि उर्दू में जब लिखते हैं तो वो 17 होता है। हेडिंग के लिए आप जारी बात है 23 या 24 जो है वो यूज कर सकते हैं। ये याद रखना आप इसमें। इसमें बेटा ये नन क्या चीज है, ये जरा चेक कीजिएगा कि अगर आप इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, सिलेक्ट करके सिंगल है तो सिंगल है, डबल है तो डबल बेटा लगा लेंगे। अगर आप बेटा बॉक्स बनाना चाहते हैं तो इसके गिर्द बॉक्स बन जाएगा। अगर आप पैटर्न को लगाना चाहते हैं तो इस तरह पैटर्न लगेगा। तो ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। कुछ नहीं लगाना चाहते तो नन कर दें। अच्छा बेटा अब ये 0% क्या चीज है और 100% क्या चीज है, ये बताता चलो। बेटा ये जो सारा डाटा हमारा होता है ना, ये याद रखिएगा इसको कि ये हमेशा 100% रहना चाहिए। अगर बेटा हम इसको फर्ज करते हैं 50% करते हैं, 50% क्लिक किया तो चेक करें डाटा हमारा सुकड़ जाएगा। यानी कि वो जो 100% वाला डाटा वो सुकड़ के 50% हो गया। इसलिए इसको कभी भी आपने छेड़ना नहीं है, आपने इसको हमेशा 100% ही रहने देना है। अच्छा अब बेटा ये 0% से क्या मुराद है, बेटा 0% से मुराद है कि सम टाइम आप देखें कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, हम चाहते हैं कि ये वाली जो लाइन है ना या तो पूरी हो जाए, या ये लाइन मतलब तमाम डेटा को थोड़ा सा हम तंग तंग करके लिखें तो ये लाइन ऊपर एडजस्ट हो सकती है। तो ये जो 0% है आप इसको बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान फासला बढ़ के ये पूरी हो जाएगा। और अगर इस फासले को 0% को आप माइनस में -2 या 3 या 4% करेंगे तो ये डाटा हमारा सारा तंग होके इस लाइन को भी ऊपर एडजस्ट करेगा। पहले हम बढ़ा के देखते हैं। मतलब इसको मैंने किया बेटा सिलेक्ट, और ये जो 0% लिखा हुआ था इस 0% को मतलब मैं 10% बढ़ाता हूँ। अभी आप देखें हमारे डाटा में थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ गया और ये लाइन भी थोड़ी सी बढ़ गई। अगर मैं उस लाइन में पूरा करना चाहता हूँ इसको, तो मैं इस 10% को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। मैं 10 की बजाय इसको 20% करूं तो ये देखें और खुला हो गया हमारा जो डाटा है उसके दरमियान जो स्पेस है। अगर मैं इसको और कम करके 30 पे लेके जाऊं तो ये देखें अब 30 की बजाय ज्यादा डाटा हो गया है। 30 की बजाय हम इसको 28 करते हैं। जो ही 28 किया तो 28 पे ऐसा होगा, 28 के बाद अगर हम 29 करें तो ऐसा। तो ये देखिए इस तरह हमारा जो डाटा है वो दरमियान में स्पेस बढ़ जाएगा आपके डाटा के दरमियान। और अगर बेटा हम इसे कम करना चाहते हैं तो फिर बेटा हमें यहाँ पर दोबारा मैं 0 लिखता हूँ, उसी तरह आ गया। और अगर हम इसको कम करेंगे जैसे -10 कर दिया तो ये देखें उससे ये डाटा हमारा सुकड़ता जाएगा हमारा जो डाटा है वो फिर माइनस हो जाएगा हमारा। तो ये बेटा याद रखिएगा कि अगर पूरे डाटा को आपने बढ़ाना हो अपने यानी कि अल्फाज के दरमियान स्पेस
बढ़ानी हो तो पॉजिटिव उसे बढ़ाने हैं, और अगर अल्फाज के दरमियान आपने कम करना हो तो उसको बेटा माइनस की तरफ लेके जाना। मैंने 0 करके दोबारा उधर आ गया। अब बेटा उससे अगली बात, आपने बेटा देखा होगा कि ये जो लाइनों के दरमियान जो फासला है, ये लाइनों के दरमियान इस फासले को भी एडजस्ट, जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग, जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग, इनको बेटा मैं करता हूं सिलेक्ट। आपने बेटा यहां देखा होगा इस वक्त फॉन्ट साइज 24 है, इस वक्त फॉन्ट साइज 24 है। आपने जहां ये ऑटो लिखा हुआ है ना, ऑटो, यहां आके अपनी 24 की बजाय हमेशा याद रखना कि जो आपका फॉन्ट आपने चूज किया होगा, मतलब यहां पर 24 है, तो यहां पर आपने इसमें 6 या 7 का इजाफा करके आप एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइनों के दरमियान जो फासला है वो और कम हो जाएगा। मैंने कंट्रोल जी करके वापस आता हूं, ये अभी देखें आपकी लाइनों के दरमियान जो फासला है वो जो भी है ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस फासले को और कम करना है ताकि एक पेज के ऊपर ज्यादा डाटा आ जाए, तो जो फॉन्ट साइज आप यहाँ पे मुकर्रर करेंगे, जैसे इस वक्त फॉन्ट साइज 24 है, तो आप यहाँ ऑटो की जगह पर, आप ऑटो की जगह पर आके वहां पर 6 या 7 का इजाफा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो और कम हो जाएगी। तो ये बेटा तमाम जो तारुफ था वो बेटा इसे कहते हैं टेक्स्ट एडिट रिबन टूल बार, यानी कि हम इसको रिबन्स कहते हैं, टेक्स्ट रिबन्स टूल बार आज मैंने आपको सिखानी थी। तो आज आपने बेटा क्या करना है, आपने यही 2 स्टोरियां लिखनी है। 2 स्टोरियां लिखने के बाद आप इन ऑप्शंस को अपने इस डेटा पर अप्लाई करके जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इन यानी कि इस सारे टेक्स्ट को किस तरह आपने हैंडलाइज करना है। ये था बेटा आपका डेटा। तो दोनों स्टोरियां लिखने के बाद आप ये चीजें उसके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। ये था बेटा आज का हमारा डेटा।